सुप्रभात बच्चों, पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्षितिज काव्यखंड कविता 6। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। क्या होती है ये दंतुरित मुस्कान? एक छोटे से बच्चे की ऐसी मुस्कान जिसमें दांत दिखाई देते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा जब हंस रहा है तो उसके आगे के दांत दिखाई दे रहे हैं। तो दंतुरित मुस्कान एक ऐसी मुस्कान होती है जिसमें बच्चे के हंसते समय छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। उनकी मृत्यु 1998 में हुई। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कवि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं युगधारा, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली थी। कविता को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कविता के मुख्य शब्दों के अर्थ को समझेंगे। दंतुरित मुस्कान, जैसा कि इस कविता का नाम भी यही है, छोटे बच्चे की मुस्कान जिसके आगे के दो दांत निकले होते हैं। धूली धूसर का मतलब होता है जो मिट्टी से भर गया हो। गात मतलब शरीर। परस मतलब छूकर। पाषाण मतलब पत्थर। जलजात मतलब कमल का फूल। अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, मतलब किसी को कॉन्टिन्यू देखते रहना होता है अनिमेष। इतर मतलब दूसरा अन्य, मतलब कोई थर्ड पर्सन। मधुपर्क होता है दही, घी, शहद, जल, दूध का योग। इसे पंचामृत भी कहा जाता है जो देवताओं को अर्घ के रूप में चढ़ाया जाता है। कनखी होता है तिरछी निगाह से देखना, किसी को टेढ़ी निगाहों से देखना। छविमान का मतलब होता है सुंदर। तो बच्चों, अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन बहुत समय से अपने घर से दूर थे, अपने बच्चे से दूर थे। अब जब वो बहुत समय बाद घर आए तो उन्होंने अपने बच्चे को देखा। उस समय तक बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि उसके आगे के दांत निकल चुके थे। तो जब कवि ने अपने बच्चे को पहली बार देखा, उसकी दांत दिखाती हुई मुस्कान को देखा, तो कवि उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अपने बच्चे की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि वह अपने बच्चे को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कि हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये दांत दिखाती हुई मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसमें इतनी शक्ति है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। तो यहाँ पर मृतक, मरा हुआ किसी डेड व्यक्ति से मतलब नहीं है। यहाँ पर मृतक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जिसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं और वो व्यक्ति निराशा से भर चुका है। तो कवि कहना चाहता है कि इस बच्चे को अगर कोई देख ले, ऐसा बच्चा अगर किसी के पास हो, तो वो व्यक्ति जिंदगी से कितना भी हार चुका हो, कितनी ही निराशा भर चुकी हो उस व्यक्ति में, वो भी आशा से भर जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। कवि अपने बच्चे को कहते हैं, गात मतलब शरीर, धूली धूसर मतलब मिट्टी से सने हुए। अब ये जो बच्चे होते हैं जब वो ज़मीन पर खेलते हैं तो उनके शरीर पर मिट्टी लग जाती है। तो बच्चे का शरीर भी ज़मीन पर खेलने की वजह से मिट्टी से भरा हुआ था। तो कवि क्या कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम्हारा ये जो शरीर मिट्टी से भरा हुआ है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात होता है कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। कवि अपने बच्चे को कमल का फूल मान रहे हैं। कवि अपने बच्चे की तुलना अपने बच्चे को कमल के समान मानकर, कमल के फूल के समान मानकर कहते हैं कि हे मेरे बच्चे,
तुम कमल के फूल की तरह हो जो मेरे गरीब की झोपड़ी में खिल गए हो, मतलब मेरे घर पैदा हुए हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस मतलब स्पर्श पाकर। कवि को लगता है कि ये जो मेरा बच्चा कमल के फूल की तरह है जो मेरे गरीब की झोपड़ी में खिल गया है, मतलब मेरे घर पे पैदा हुआ है, वो इतना प्यारा है, उसकी मुस्कान इतनी शक्तिशाली है कि परस पाकर, कि अगर मेरा बच्चा किसी को स्पर्श भी कर ले तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण होता है पत्थर, कि अगर ऐसा बच्चा किसी के पास हो तो वो व्यक्ति कठिन पाषाण, किसी बहुत ही कठोर पत्थर के समान भी हो तो वो भी पिघलकर जल बन जाएगा, मतलब कठोर से कठोर व्यक्ति भी कोमल बन जाएगा। कितनी भी बुराई हो उस व्यक्ति में, उसमें भी इस बच्चे को देखकर अच्छाइयाँ आ जाएंगी। अब कवि आगे क्या कहते हैं? छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कि हे मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कोई छू ले, स्पर्श कर ले, तो शेफालिका के फूल एक बहुत ही सॉफ्ट पौधे से बने फूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि अगर तुम्हारा कोई स्पर्श कर ले, बांस था के बबूल, चाहे वो बांस या बबूल बच्चे कैसे पेड़ होते हैं? कांटेदार, नीरस, जिनके अंदर कोई रस नहीं होता। तो वो कह रहे हैं बांस या बबूल किसका प्रतीक है? वो कठोर व्यक्तियों का, बुरे व्यक्तियों का प्रतीक है, कि हे मेरे बच्चे, अगर बांस या बबूल मतलब ऐसे पेड़ जो कांटे से भरे होते हैं, नीरस होते हैं, जिसमें कोई रस नहीं होता, तो ऐसे लोगों को प्रतीक माना गया है बांस या बबूल का, जो निराशा से भरे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। वो भी शेफालिका के फूल मतलब कि सॉफ्ट पौधा बन जाएगा, मतलब कठोर व्यक्ति भी कैसा हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। बुरा व्यक्ति भी अपनी बुराई को छोड़कर अच्छाइयों से भर जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब वो अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम मुझसे नहीं मिले हो, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पाए। पूछते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए। अब जो बच्चा था वो अपने पिता को लगातार देखते जा रहा था बिना पलक झपकाए। क्यों ऐसा कर रहा था वो बच्चा? क्योंकि पिता को उन्होंने पहले बच्चे ने कभी नहीं देखा था, तो पिता उस बच्चे के लिए एक अनजान व्यक्ति है। जिस तरह से छोटे बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वो उन लोगों को देखते रहते हैं, तो पिता भी बच्चे के लिए एक अनजान ही है। तो वो अपने बच्चे से पूछते हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, कि हे मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? थक गए हो? वो पूछ रहे हैं कि तुम थक गए हो? आंख लूं मैं फिर? अब तुम तो मुझे लगातार देख रहे हो। पिता को अपने बच्चे की चिंता है कि वो थक जाएगा। अब वो अपने बच्चे से कहते हैं कि आंख लूं मैं फिर? तो क्या मुझे ही अपनी आंखें तुम्हारे सामने से हटा लेनी चाहिए? क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार? अब कवि को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर हम पहली बार मिले हैं और एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं। अगर बच्चा मुझे अभी एक अनजान व्यक्ति मान रहा है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, क्योंकि बच्चा पिता से दूर था लेकिन माँ के पास था, उसकी देखरेख उसकी माँ ने की है। तो कवि कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तो मुझे कभी भी तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त न होता, ना ही मैं कभी तुम्हें देख पाता। तुम्हारी इस मुस्कान को तो मैं कभी नहीं देख पाता। तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान, कि तुम्हारी इस दंतरित मुस्कान को देखने से मैं तो अछूता ही रह जाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब इसमें कवि बच्चे का धन्यवाद भी कर रहे हैं और माँ का भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ की वजह से ही उन्हें इतना प्यारा बच्चा मिला है, उसकी इतनी प्यारी मुस्कान देखने को मिली है। तो कह रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी अंधेरी जिंदगी में कुछ उजाला आया है। माँ भी तुम्हारी धन्य, मैं तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। चिर परवासी, मैं इतर, मैं अन्य। कवि कहते हैं चिर परवासी। परवासी मतलब जो प्रदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं। चिर होते हैं लंबे समय से। कह रहे कि मैं तो चिर परवासी था, मैं तो बहुत लंबे समय से घर से दूर था। मैं इतर,
मैं तो कोई दूसरा हूँ, मैं अन्य, मैं तो कोई तीसरा हूँ, कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरा तीसरा अन्य व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि, अतिथि क्या होता है, मेहमान। जैसे मेहमान हमारे घर कभी कभी आते हैं। अब बच्चा भी तो पिता से रोज नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा है, तो तभी बच्चा अपने पिता से मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहा है। कह रहे कोई बात नहीं बच्चे, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि तुम्हारा मुझसे कभी कोई संपर्क रहा ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि की तरह हूँ। अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है, मधुपर्क होता है पंचामृत, जो देवताओं को अर्घ चढ़ाया जाता है। दूध, घी, शहद, दही, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है ये पंचामृत। तो बच्चा भी तो छोटा है, अभी लिक्विड चीज़ें ही का पानी किया करता है, तो उसकी जो माँ है वो उसे इन चीज़ों का पान कराती है। अब पिता ने तो कभी उसकी देखभाल नहीं की है, तो कह रहा है कि उंगलियां माँ की, कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें अभी तक जो भी खिलाती आई है, मधुपर्क का पान कराती आई है। तो देखते तुम इधर कनखी मार, कि जब तुम इधर कनखी होते तिरछी निगाहों से देखते हो, तो उस बच्चा जो है पिता को तिरछी निगाहों से देख रहा है, जिस तरह से किसी को टेढ़ा होके देखा जाता है, और होती जबकि आंखें चार। तो कह रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारे लिए एक अतिथि हूँ और तुम्हारा मुझसे कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रहे हो और तुम्हारी माँ ही तुम्हारी देखभाल करती आई है। जब तुम इधर मुझे कनखी तिरछी निगाहों से देखते हो और जब हम दोनों की आंखें आपस में मिलती है, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, और तब जब बच्चा हंसता है और कवि उसकी दांत दिखाती हुई मुस्कान को देखता है, तो वह मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कवि ने बताया कि उस समय जो बच्चे की मुस्कान है वो कवि को बहुत ही सुंदर लगती है। तो बच्चों, हमने इस कविता में क्या पढ़ा कि कवि नागार्जुन जो अपने बच्चे से बहुत दूर थे अब तक, अब वो जब उसको मिलते हैं तो उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है उसका वर्णन करते हैं, अपनी पत्नी का धन्यवाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऐसे बच्चे को पाकर वो अपने बच्चे का भी धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो निराशा से भरी हुई थी उसमें आशा का संचार हो गया। तो बच्चों, अब आप इसके शब्दों के अर्थ अच्छे से समझेंगे और दिए गए पद्यांश को करेंगे। धन्यवाद।